सुपेला के रमन मोहल्ले में यहाँ के लगभग 200 लोगों ने उस समय जमकर उत्पात मचाया जब बाहर से आकर यहाँ गांजा खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा एक लड़की के साथ छेड़खानी कर दी। उसके बाद मोहल्ले वासियों ने यहाँ गांजा और अवैध शराब खरीदने आने वालों को पकड़कर जमकर पिटाई की। इस दौरान वहाँ 112 की पुलिस टीम को बुलाया गया, लेकिन वे आकर यह कहकर चुप चले गए कि ये हमारा काम नहीं है। उसके कुछ देर बाद फिर 112 की टीम आई, लेकिन वहाँ मुक्का दर्शक बन के केवल तमाशा देखती रही और यहाँ से गांजा खरीदने वालों पर भी यह कहकर पल्ला झाड़ ली कि ये हमारा काम नहीं है। जबकि गांजा खरीदने आने वालों के पॉकेट में एक के पास 10-10 पुड़िया गांजा उसकी जेब में था। उल्लेखनीय है कि यह रमन मोहल्ले में पिछले कई सालों से गांजा, अवैध शराब सहित कई प्रकार के नशे के सामानों का जमकर बिक्री किया जा रहा है। इसके कारण यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बाहर से अवैध शराब, गांजा सहित कई प्रकार के नशे के सामानों को खरीदने दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी कई बार मोहल्ले वासियों ने सुपेला थाना में भी शिकायत की है, लेकिन कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है और उसके बाद फिर नशे का कारोबार चालू हो जाता है। नशे का सामान खरीदने आने वाले लोग सहित अन्य लोग नशे की हालत में यहाँ छेड़खानी के साथ कई उल्लू झुल्लू हरकतें करते हैं। इसी तरह आज भी एक लड़की से हुई छेड़खानी को लेकर मोहल्लेवासी आक्रोशित हो गए और दूर दूर से गांजे की तलाश में आने वाले लोगों को पकड़कर जमकर मारपीट किए। आक्रोशित मोहल्ले के लोग ने हमारे संवाददाता के सामने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि यह पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि पुलिस वाले यहां से महीना लेकर जाते हैं। इस अवसर पर मोहल्ले के निवासी एवं भाजपा के जिला मंत्री पुरुषोत्तम देवांगन सहित भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती उमा देवांगन, श्याम किशोर सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कहा कि जब सुपेला थाना में शिकायत किया जाता है तो 109 और 151 के तहत कार्रवाई की जाती है और अगले दिन जमानत मिल जाता है, लेकिन पुलिस इन पर 110 के तहत जिला बदार की कार्रवाई आखिरी क्यों नहीं करती। यहाँ पर आवाज़ उठाई थी अभी माननीय भूपेश बघेल जी को भी एक राखी भेजकर उसके खिलाफ दीदी ने राखी में मतलब लिखा हुआ था कि माननीय भूपेश बघेल जी कि इसमें आप दारू को और गांजा को बिल्कुल बंद कराइए करके, लेकिन अभी भी वो नहीं बंद हुआ है। स्थानीय पुलिस थाना यहीं बाजू में है, क्या आपने पुलिस थाना में कभी इन्फॉर्म करने का प्रयास किया? उनको कभी आपने ये बताया कि आपके मोहल्ले में इस तरह का कृत्य हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कई बार बताए हैं, लेकिन उसमें हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रही। जी, आपका परिचय? मैं श्रीमती उमा देवांगन हूँ, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 5। वो दुश्मनी हो जाता है। नहीं, पूरा मोहल्ला साथ है। बोल के क्या करोगे? पूरा मोहल्ला साथ है। बोलेंगे तो पूरा मोहल्ला सब बोलेंगे तब ना। अवैध कहाँ? सुन लो अवैध, एक सेकंड। तो हमारे बच्चे लोग रोजी मंजूरी बंद कर दिए हैं अपने बच्चे को पालने के लिए रोजी मंजूरी बंद करते हैं, चटनी रोटी खिलाकर पाल रहे हैं। किसी दिन बच्चे भूखे रहते हैं, लेकिन इन लोगों का धंधा बंद नहीं हुआ। धंधा बंद नहीं हुआ। हम लोग कैसे करते हैं? मेला लगा रहता है, मेला करके हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं, रोजी मंजूरी नहीं कर रहे था। इन लोग को धंधा को बंद करवाओ, इन लोग को बंद करवाओ धंधा को। इन लोग का धंधा क्या तकलीफ होती है? क्या महिलाओं को अभी कमा के आते हैं, शराब बिक्री होता है, बच्चे लोग देखो वो भी करने अपना गांजा लिखने के लिए आते हैं, बच्चे लोग भी सीख गए। जी, चूँकि आप यहाँ के वरिष्ठ भाजपाई हैं, पुराने यहाँ के नागरिक हैं, आप क्या किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ भारी तादाद में आज इकट्ठा हुए हैं? आज संजय नगर सुपेला देवांगन कॉलोनी से लगा हुआ रमन मोहल्ला, इनका इतिहास शायद मैं बता दूं कि सुपेला बस्ती जब से बसा है और उसके पश्चात रमन मोहल्ला यहाँ पर बसा। सुपेला थाना सन 1990 में जो है यहाँ पर बना, उसके पहले चौकी था। पहला टीआई श्याम सुंदर शर्मा से लेकर के आज 16 टीआई यहाँ पे बदल चुके हैं। लगभग प्रत्येक टीआई को यह जानकारी है, चाहे वो जो है अपना अजीत यादव जी हो, चाहे लालवानी हो, चाहे सिसोदिया हो, अभी जो है गोपाल वैस परसों कार्रवाई करते हैं, दूसरे दिन वो फिर आता है अपना वैसा चालू कर देता है। यह देवांगन मोहल्ला लगभग जो है 40 से 45 साल पुराना है और यहाँ पे व्यापक यह वार्ड नंबर 5 आता है, लक्ष्मी नगर वार्ड है। और इस वार्ड में लगभग कितने पार्षद बदल चुके हैं? लगभग 2000 से निगम बने हैं, 4-4, 5-5 पार्षद हो गए हैं। पार्षद लोग भी कई बार कंप्लेन किए, यहाँ के आम जनमानस भी कंप्लेन करता है, असर लेकिन नहीं होता। मैंने इस बात को एसपी साहब जब बैठक लिए थे, मैं बोला सर दारू बंद करने की बात करते हैं, सुपेला में तो दारू का गंगा बहता है,
मैंने इस बात को पूरा पुलिस में बैठक में कहा था कोतवाली में, तो सब लोग हंस दिए थे। क्या क्या अवैध काम होते हैं यहाँ पर? गांजा दारू सट्टा, यह जो है रमन मोहल्ले का पेटेंट बिजनेस है। आज जो है यहाँ पर घर में महिलाएं भी तक उनके यहाँ जो है गांजा और दारू बेचते हैं। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा। जितने यहाँ पर कम से कम पर डे 1000 लोग यहाँ से बताएं, यहाँ से नांदगांव, रायपुर, धमतरी तक यह क्षेत्र जो है इस नाम से फेमस है। जी कितने दिनों से कृत हो रहा है? ये लगभग जो है बता रहा हूँ 20 से 25 सालों से। कब से यह काम जो चल रहा है? लोग कब से इसकी और मांग? मैं लगभग कई बार जो है थाना में अंकित कर चुका हूँ। इसकी कॉपी मैं एसपी को भी दे चुका हूँ, कलेक्टर को भी दे चुका हूँ। लेकिन होता क्या है कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं? अगर आप 110 लगाते हो, 151, 109 लगा करके दूसरे दिन जमानत हो जाती है, ऐसा गणित कार्य करने वाले को 110 लगा के जिला बदल क्यों नहीं करते हो? ठीक, आपका नाम परिचय बता दो। मैं पुरुषोत्तम देवांगन यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जिला का मंत्री हूँ। ठीक जी धन्यवाद। सुनो भी। विगत 10-15 सालों से, इससे पहले मैंने खुद अपने और पूरे मोहल्ले वासियों ने और कई लोगों ने शिकायत रमन मोहल्ला के लोगों के लिए किया हुआ है, जिसमें सुनील राठौर हैं, ठीक है, उनके पूरे परिवार हैं। इन्होंने सब दारू, गांजा, सट्टा, सब चीज़ कार्य। अभी पुलिस पार्टी आई थी, इससे पहले क्या था भैया, कौन सी 11 थी? 112 आई थी। 4 लोग यहाँ खड़े थे जिनके जेब में 10-10 गांजा थी। हमने उन्होंने बोला कि सर देख लीजिए, चेक कर लिए, 10-10 गांजा लेके पुड़िया जा रहे हैं। बोले ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, आप थाने में फ़ोन करिए, थाने में फ़ोन करिए। कंटिन्यू 20, 25, 50 डेली यहाँ ये हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान देने की मतलब अंदर से इच्छुक नहीं है। तो कौन बेच रहे हैं गांजा? यहाँ सुनील राठौर है, उर्मिला है, आपका पूरी परिवार, उनके जितने भी राठौर फैमिली है। तो उनका घर किधर है? ये सामने ये गली से जाएंगे आप, हाँ। ये पूरे मोहल्ले वासी आप कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 5-10 घर का फैमिली है जो अपना यथावत कार्य दारू गांजा जो भी हो वो बेचना, आज से नहीं 10 साल, इससे पहले आप कई बार आपको दिखा देंगे। विगत हर साल आप देख लीजिएगा, हर दूसरे साल इसके खिलाफ हमने शिकायत की है। 2 साल बंद रहता है, फिर चालू हो जाता है, फिर 2 साल बंद रहता है, फिर चालू हो जाता है। बिना प्रशासन, बिना किसी के जानकारी के ये बड़े स्तर में चल रहा है, ये छोटे मोटे स्तर में नहीं चल रहा है, होलसेल से लेके सब चीज़ चल रहा है। फिर भी पता नहीं प्रशासन क्यों आंख बंद करके रखी इस चीज़ के लिए। ये पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा गांजा और दारू का सबसे बड़ा अड्डा है। दारू और गांजा का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अड्डा कहीं नहीं होगा। आप कहीं भी अगर सर्व कर लोगे, आप पूरी महिलाएं यहाँ पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अड्डा कहीं नहीं मिलेगा आपको दारू और गांजा का। यहाँ किसी भी महिला, देखिए सब शिक्षित महिला सब है, जो भी आता है दारू पिए, गांजा पिए, कोई बता लीजिए आप राजनांदगांव से, रायपुर से, धमतरी से लोग आ रहे हैं। सोचिए कितना फेमस हो गई ये जगह, रमन मोहल्ला, संजय नगर रमन मोहल्ला।